मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आ चुके हैं फिर से उसी जोश और अंदाज के साथ। सच कहूं तो ना वो जोश है ना वो अंदाज, क्योंकि अब हमारे व्लॉग ड्यू से नहीं आएंगे। अब हमारे व्लॉग कहीं और से आएंगे और तारीख पर आएंगे। आप आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मैं नशे में हूं, पर मैं सुबह 6 बजे उठ गया हूं, क्योंकि यहाँ सूरज भी टाइम से पहले उठ जाता है और टाइम के बाद वो अस्त होता है इस तरफ 8 बजे। मैं नहाकर रेडी हो चुका हूं, क्योंकि आज मेरा कॉलेज में आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। मैं फिर से ट्राई कर दूं, आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। पंजाबी और पाकिस्तानी लैंग्वेज हम मिलाकर बोल रहे हैं। ये मेरे कपड़े मैं धोकर लाया हूँ। मम्मी, मैं तो पहले ही कह कर मेरे पे स्वभाव है, ठीक है। ये मेरे कपड़े हैं, अब मैं इन्हें कैसे टांकूं उस पे अभी रस्सी लानी पड़ेगी, पर रस्सी नहीं है तो अभी हम उसी से काम चलाएंगे। देखते रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले जो कपड़े हैं वो उल्टे की तरफ से अगर उनको आप टांकेंगे तो बेटर रहेगा। ये वो हमने ऐसे टांक दिए, नहीं अगर आप टांगों ये पैरों को उस तरफ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गिरने का डर कम रहेगा। इस तरह से फिर आप अपनी टी शर्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब आपने वो टी शर्ट धोई है तो वो सुखानी पड़ेगी, तो उसके लिए वो डालनी पड़ेगी। फिर आपने जो रुमाल धोया है वो भी डाल सकते हैं इस तरह से। अब इसमें चैलेंज ये आता है, वंदे मातरम साथियों। अब इसमें चैलेंज ये आता है कि ये कपड़े जो मैंने उधर टांगे हैं, बाय चांस अगर हवा चल जाती है तो इनको कैसे सूखेंगे? इनको कौन नीचे से उठा कर लाएगा जब मैं वहां ऊपर पहाड़ों पर अपने यूनिवर्सिटी में रहूंगा? मेरी पहाड़ों पर मेरी यूनिवर्सिटी है उधर। अभी हम जाएंगे वहां क्लाइंब करके, हाइकिंग करके। तो इसके लिए हमने इजाद किया है प्रिंसिपल सर से एप्लीकेशन लगवाकर ईंटें। जो यहाँ ईंटें पड़ी हुई हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे कपड़ों को रोकने के लिए। अगर आप देशबंधु वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं तो आप भी अपने पीजी में, क्योंकि आपको हॉस्टल तो मिलेगा नहीं, आप भी अपने पीजी में ईंटें भरकर ला सकते हैं और अपने कपड़े इस तरीके से सुखा सकते हैं। धन्यवाद। अभी मैं आपको डेमो देकर दिखाऊंगा। अब ये जैसे छोटी ईंट है, इसको हम दो कपड़ों के बीच में ऐसे रख सकते हैं ताकि एक ही बार में दो कपड़े कवर हो जाए। पर अभी ईंटों की कमी पड़ गई है तो हम उस तरफ से ईंटें उठा सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ, और इसी के साथ ध्यान रहे, जिस बाल्टी में आप कपड़े लेकर आए थे वो कभी मत भूलना, क्योंकि जैसे ही आप इसको अपनी छत पर भूल के जाएंगे दहशतगर्द कोई और दहशतगर्द इसको उठाकर ले जाएगा। तो मैं अभी भी कहता हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए द सरकास्टिक व्लॉगर्स कंटिन्यूअसली। अभी हम पूरे दिन का व्लॉग बनाएंगे, अभी हम आज यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां का व्लॉग बनाएंगे। ये मेरा हाफ आउटफिट है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से घूम के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है और मैं डबल एक्स क्रोमोसोम को कॉपी नहीं करना चाहता। ताकते रहते तुझको चांद सांझ सवेरे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी जल्दी। और कमाल की बात यह है कि हम आपको किसी एक ऐसे मेंबर से मिलवाएंगे जो कि हमेशा से इस चैनल के लिए और आपके लिए खास रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अकेला हूं, पर मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। हम आपको जल्द ही एक ऐसे मेंबर की अनबॉक्सिंग कराएंगे जिसको देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे।
तो यहाँ अभी इंट्रो के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि 5 मिनट देखते हुए आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा। इतना लंबा कोई इंट्रो नहीं चलता है, पर पहली वीडियो है ये, तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये हमारा रूम है, तो कूलर अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा है, और वो एक खास इंसान इस बाथरूम में है, हम आपको बाद में मिलवाएंगे। अगर हम कूलर को बंद कर दें तो शोर थोड़ा कम होगा। ये हमारा डबल किंग साइज बेड है, जिसके वॉलपेपर लगा हुआ है मस्त, वो हमारे वस्त्र है, और ये अलमारी है, ये टेबल है जिस पर हम पढ़ाई करेंगे बैठकर। और इधर से ही अगर आप देखेंगे तो आप सीधे पहाड़ों में आ जाएंगे। बस उसी पहाड़ पे हमारी यूनिवर्सिटी है, हम आपको ले चलेंगे, चिंता मत करिए। ये हमारा टेबल किचन है, हमने इसको किचन के तौर पर यूज कर रहे हैं। और साथ ही मैं अभी आपको कॉफी बना के दिखाऊंगा कि कॉफी किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, आर यू ऑल राइट देयर? आर यू ऑल राइट देयर? उसको अभी सुन नहीं रहा है, हम उससे बाद में बात करेंगे। प्राइवेसी, ये प्राइवेसी वाले लोग अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने दीजिए इनको। हमारा माइक ऐसा क्यों पलट जाता है? इसमें साउंड आई है। अभी हम कॉफी बनाने चलेंगे, तब आपको हम बताते हैं कि क्या है हम। और उस खास इंसान की अनबॉक्सिंग हम जल्दी ही करेंगे, आप वीडियो देखते रहना। उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी है तो नहीं, दोनों की खुशी हालत हो जरूरी तो नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीनी अगर हम डाल लें दोनों में, ये कप मैं अपने लिए लाया था, क्योंकि मैं सोचता हूँ अपनी दूर तक की, क्योंकि मैं ऐसे ही कप में कॉफ़ी पीता हूँ। नवाबी यू नो, इस चीनी को खराब ना हो जाए इसलिए हम रख देंगे इधर। फिर हम कॉफ़ी के जो पाउच हैं अपने, उनको निकालेंगे और इसमें डालेंगे। अब जैसे मैं 2 कॉफ़ी अगर मैं पीता हूँ एक बार में, तो मैं 2 कॉफ़ी यूज़ करूँगा। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और झड़ भी गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू का पानी हमको सेफ करे बालों को। तो शिट, हमने मजाक मजाक में अपनी लोकेशन शेयर कर दी। हम जम्मू में नहीं है दोस्तों, हम लाहौर में हैं। ये दूध और पानी हमारा ही है, हम इसको पी लेंगे। इंडक्शन है ये, हमको संघर्ष भैया ने दे रखा है, बढ़िया काम आता है। संघर्ष अंकल कहेंगे मेरे को, भैया कहने की पता नहीं क्यों आदत लग रही है। क्या मैं खुद इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अंकल को भैया कहने लगा हूँ? इतनी गलत बात है। अब कॉफी बनाते टाइम आप ध्यान रखिए, जिस बोतल से आप दूध डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा दूध होगा, तो इसमें हम पानी डाल के घुमा के फिर इसमें डाल देंगे, ठीक है? $74 एक क्या यहाँ का। चलो अभी ये नौटंकी वाला स्टाइल हम बंद कर देते हैं, अभी हम नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है? हम दिल्ली में रह गए 800 AQI में, यहाँ 74 में आ गया ना, हाँसी उठ गई हमारे को। सामने आम के पेड़ है, आम लीची चीकू सब चीज के पेड़ है।
अभी एक काम करिए, आप लोग जो है रूम में बैठिए, मैं कॉफी आपके लिए दे के आता हूँ। हाँ भाई, तो समय आ चुका है उस इंसान से मिलवाने का आपको, जिसने 4 साल ऑलरेडी आपकी जान खाई है। 2 साल और हैं? अब 2 साल और खाएगा। 2 साल और खाएगा, तो स्वागत कीजिए अपने चहीते वन एंड ओनली शुभम तनवर का, उसके साथ आयुष कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। तो स्वागत है आपका हमारे तड़कते भड़कते ब्लॉग में। हम वापस आ चुके हैं उसी जोश और अंदाज में, पर कमाल की बात यह है कि जोश भी अलग है और अंदाज भी अलग और जगह भी अलग। आज हम आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी का ब्लॉग। हमारे साथ इसी तरह बने रहे। हम पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर पर यूनिवर्सिटी है। वो कुछ किलोमीटर कुछ इस प्रकार है। 15 ऐसे ऊपर भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो आप क्या समझ रहे हो, आसान है? हाँ नहीं है, आसान है, आसान है। राम राम भाई सार्यानु। और पेट्रोल पंप पीछे रख लिया जी। भाई पता, हम जैसे बस में आ रहे थे, एक लड़की थी, उसने अपने एक्सेंट में मेरे को बोला कि मैंने वो रुकवाया, वो बहन थी शायद, मैंने रुकवाई, फिर वो बोली वो पेट्रोल पंप पीछे रह गया। ये बात मेरे को अब तक रखी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है, ये मिसोजिनिस्ट आदमी। हम नहीं करे पागल, मर्द नहीं बना सकता खाना। मिसोजिनिस्ट आदमी और तो खाना बनवाता ना पहले इसने बोली थी। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, पर कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमेशा हमारे जहन में, हमारी आदतों में दिखती है। हम आज भी एक ही लंच में से रोटी खा रहे हैं। मम्मी भिंडी की सब्जी सी, यह स्वाद में तो डिसेंट है, कोई दिक्कत ना। रोटी है पतली पतली सी, 2 रोटी एक रोटी के बराबर है, सही है, पर कोई ऐसी कोई खास बात दिक्कत तो है ना। पर हम सोच रहे हैं कि अब दोनों उनके मिला के 7,000 रुपये की रोटी पड़ रही है। 7,000 रुपया में रोटी और सब्जी, इतना ही। तो अब हम विकसित करेंगे, खुद बनाने की सोच रहे हैं। इसकी इम्प्रूवमेंट करना। हाँ, अब फाइनली मैं खाना बनाना सीखने वाला हूँ। ये सिखाएगा। 5 लाख इसका और दहेज में बढ़ने वाला है। तो कल को जब रिश्ता जाएगा तो उसमें बोल देने कि लड़के को रोटी बनानी भी आती है, हस्बैंड मटेरियल, ग्रीन फ्लैग है। बर्तन धोना भी आ ही जाएगा। बर्तन धोना तो आ ही गया, झाड़ू भी लगा ही रहता। अब बस अगर गोल रोटी बना ली तब सीधा 20 लाख बढ़ेंगे। तो भाई निकल चुके हैं अपने जंगल से, अपने घोंसले से, सफर पर, पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार जा रहे हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी यार। मस्त है जंगल। अब वो जो तालाब दिख रहा, तालाब, अब एक नाव आएगी और हमको उधर से नाव सुन एक चीज याद आया, पार करवाएगी। एक चीज याद आया। हाँ। सिस्टम से मैसेज आया है। अब देश का ड्यूटी निभाने का टाइम आ चुका है। हाँ, अब देश की ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है, तो जा रहे हैं देश की ड्यूटी पर, बॉर्डर पर। बॉर्डर पे ही हम तो यार। अब दिखा इसलिए तो ये रियल स्ट्रगल यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पानी भर रहा है दूसरी तरफ, तो अब यहाँ से कूद के जाना पड़ेगा। यहाँ पर नेवले, तरह तरह के जीव मिल सकते, इस बीहड़ जंगल में तरह तरह के हानिकारक जीव मिल सकते हैं, पर उन्हीं से सिर्फ बचकर इस रास्ते को हमको सरवाइव करना है। वहाँ हाँ, अब तो वो बिल में घुस गया, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और कमाल की बात यह है कि धूप मस्त पड़ रही है और गर्मी उससे भी ज़्यादा मस्त पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जगह ठंडी तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है जैसे दिल्ली है।
हाँ, बस फर्क इतना है कि ये पहाड़ों पर है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम लोग इधर उससे इंतजार करेंगे। असी अब इतने इंतजार करांगे बस दा। वो भैंसी आ गई। इधर आ जा छाया में। गाड़ी इधर से आएगी। 2600 रुपया इंतजार कर रहा हूँ, गाड़ी तो उधर से आएगी बस। तो देख लेगा ना ड्राइवर, देखते हैं क्या होता है। अंकल से पूछे कितनी देर में आएगी बस। गई कि ना गई अब तक, क्या कर रहे हैं? पूछे ना अंकल से। हैं? हाँ और है। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पंजाबी में कैसे बोलते हैं। अंकल वो बस कितने बजे आएगी? वो बस कितने बजे आएगी? देखो जा रही बस, ये बस तो वापस जा रही है दोस्तों। ऐसी ही बस हमको यूनिवर्सिटी तक छोड़ेगी। अंकल ऐसी ये वाली बस ही जाती है यूनिवर्सिटी? ये वाली बस ही जाती है यूनिवर्सिटी? हाँ, ये चलेगी, अभी और आएगी। अच्छा, आप लड़कों वाले बैठे, लड़कियों वाली जाती है, लड़कियों वाली बसें 2 चली गई हैं। अच्छा अभी आएगी ना, अभी देखते रहना, जैसे पब्लिक साइड में हो जाना, सीधी यूनिवर्सिटी ले जाएगी आपको। ठीक है। कश्मीरी भैंस है। कश्मीरी, ये वो भैंसें हैं जो मास्क लगा के घूमती हैं। सब बढ़िया, आप सुनाओ। दिल्ली से आए थे, दिल्ली से। आप सही, आप कहाँ से? भैंसों में भी पहाड़ी भैंस है ना, वो एटीट्यूड तो होगा ही। बात भी करती है यहाँ की भैंस। अब पहाड़ी है तो एटीट्यूड तो होगा ही। वो है गेट, वहां से हम आए थे। ये पहाड़ है, पहाड़ी है वैसे देखा जाए। जा रहे हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में, फिर देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं। संघर्ष फुटपाथ भी है, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष अंकल भी मिसिंग। धूप बहुत ज्यादा, सीधा सर पे लग रहा है। सीधा सर पे लग रहा है। पहाड़ पे है ना ऊपर, तो पहले तुमसे पहले धूप हम तक पहुंच रही है। हम लोग को कम जा रहा, सारा हम लोग पहले ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। वो नहीं बोल रही थी जो पॉल्यूशन है दिल्ली में, टैंकर जो बोल रहे थे। हाँ, अंजना ओम कश्यप। दूसरी कौन सी है वो? रूबीना। हाँ, रूबीना दिलायक कौन है जो भी है, बोल रही थी कि जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहाँ धूप छन के आती है। तो तुम्हारे वहाँ पर छन के आ रही है, यहाँ डायरेक्ट आ रही है। यहाँ प्योर है, डायरेक्ट विटामिन बिना मिलावट के। विटामिन डी मिल रहा है विदाउट मिलावट। भाई जीवन की हमारे नए कॉलेज की पहली क्लास अभी अभी ख़त्म हुई है। क्लास एक नंबर है, बेंच एक नंबर है। अभी तो आपको पूरी क्लास दिखाते हैं। अभी इसमें तो चलो नॉर्मल कुर्सी है, घूमने वाली बाद में दिखाएंगे। हम तो उसी को लालच पाए थे। भाई साहब सेंट्रल एसी है, ऊपर वेंट देखो चल भी रहा है, एकदम चिल्ड, ठंड लग रही है बहुत बुरी। वो देखो, और ऊपर अगर आप देखोगे तो फायर अलार्म भी है। ये रहा फायर अलार्म, क्योंकि मिसाइल गिरता है। अब देखो मिसाइल गिरता रहता है ना, कहीं से धुआं आएगा तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। है तो, और ये जो टीवी है ये जेडल्टी से बड़ा, ये टीवी बड़ा है ऐसे। अभी ढंग से दिखाएंगे। और तो ये मूवी वाला टीवी, और ये मूवी वाला, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर से इधर आ रही है। यार यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है कि यहाँ पर ना सिर्फ 2 की जगह है। अब जैसे ये एक यहाँ, एक यहाँ, बीच वाली का बीच में कोई जगह ही नहीं है भाई। अब अगर होता तो सैंडी बैठ जाता, सैंडी बैठ जाता, परतीश बैठ जाता, हर्ष बैठ जाता। हर्ष बैठ जाता। हर्ष तो 3rd ईयर में चला गया, दोगला निकला, अब वो तो दोगला निकला, गद्दार निकला। अब यहाँ किसको बिठाए? खैर बैठ तो भी जाएगा, अगर यहाँ सैंडी होता तो बैठ जाता। मिस यू सैंडी, ठीक है ना। मिस यू सैंडी। अरे साला बैठाओ ना हमको।
अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अकेले अकेले बात कर रहे हो। तुम आजकल मिलता भी नहीं है, ये नहीं करता, बदल गया। बदल गया है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, ब्लॉग पूरा आते रहेंगे। बेंच पार्टनर सेम है, बेंच बदल गई है, कॉलेज बदल गया। कॉलेज बदल गया, हम वहीं रह गए। पहले घर से आया करता था, अब साथ आता। हाँ, ये भी बदल गया, पहले घर से आता था, अब साथ। छोटा बाथरूम कहाँ? अच्छा, छोटा बाथरूम यहाँ नहीं है, है? लिफ्ट उधर है। भाई लिफ्ट भी है यहाँ, दिमाग करो, कोई दिक्कत ना है? होगा कोई शेयर। पता है अंडरग्राउंड है। हाँ यहाँ ठंडक रहेगी, फिर ये अंडरग्राउंड है। ठंडक रहेगी ना, फिर बढ़िया। यूनिवर्सिटी है CUJ, ठीक है। इस तरीके से पहाड़, पेड़, पूड़ जो है सब इस तरीके से बना हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भाई बुलेट पंजाब के बॉर्डर पे है ना ये, तो बुलेट तो कंपलसरी है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, थोड़ा बहुत गिफ्टिंग करो, बुलेट दिला दो एक प्लीज यार, फिर मस्त मस्त व्लॉग बनाएंगे शेड्स पहन के। ये कॉलेज में ही है, कहीं बाहर नहीं है हम लोग। ये कॉलेज है। अभी तो सारी धूप पड़ रही है, इसलिए मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का। कैंपस यार कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वॉक करके तो ट्रेवल होगा नहीं। गाड़ी चल रही है, अभी पीछे से आएगी गाड़ी, उसमें बैठेंगे। चलते रहती है, कहीं कब क्या मिसाइल दाग जाए, बम गिर जाए। चाणक्य भवन, लाइब्रेरी कम एडमिनिस्ट्रेशन। पीछे हॉस्टल है क्या? कहाँ? वो पीछे क्या बिल्डिंग है? ये गेट है, यहाँ से पूरी हिल है पूरी। वो नीचे घर है। गुंज। अच्छा, क्लासरूम तक जाने के लिए ये भाई कर दी है इस पे। क्लासरूम तक जाने के लिए गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। पीछे देख रहे हो रोड है, पूछा पहाड़ है मस्त, यहाँ हम बैठे गड्डी में। और व्यू कैसा लग रहा? ये वाला ये तो बढ़िया है। बस धूप ही ज़्यादा है ना, डायरेक्ट धूप आ रही है। अब जो तुम दिल्ली वाले हो, तुम इस पहाड़ के उस तरफ हो, इसलिए तुम्हारे तक धूप पहुंच नहीं रही है। चलो डीडी तो नजदीक ही है वैसे, हाँ, है ना? गेट से तो नज़दीक है। हाँ। पैदल भी आ सकते अगर नहीं मिला तो, बट क्यों आना जब सुविधा दे रखा है। और क्या उत्पन्न बता दे। हम हमारे वट्टा में करने क्या जा रहे हैं वैसे? हमारे वट्टा में करने क्या जा रहे हैं? कुछ नहीं, गाड़ी फ्री में है तो चल रहे हैं, फिर उधर से बैठ के आएंगे यार। सही बात यार तू फिर आ चल रहे हैं ना। या धूप अगर लगा। अगर अगर छाया और होती ना तो मजा आ जाता, है ना? हाँ, फिर मजा आता घूमने छाता आगे कर देते इसे। का। हाँ हाँ, हाँ, प्रॉपर व्लॉगिंग करते। अभी तो चलो एक काम चल रहा है इससे। जूलॉजी के लिए सही है, जूलॉजी के हिसाब से सही है। हाँ, जूलॉजी और बॉटनी। हाँ सही है। हाँ। किसकी? अच्छा मैं थे। अब जैसे ये है तो इस पे ऐसे बैठ जाओ और ऐसे घूम सकते हैं। हर जगह आशिक होता है। आशिक समझी गए हो? कौन आशिक है, और ऐसे आगे भी हो जाएगी, पीछे भी हो जाएगी, और ऐसे भी हो जाएगी, और ऐसे भी हो जाएगी। और मन करेगा जैसे तुम्हारा फ्रेश होने का, इधर से जाके सीधा पहाड़ देख लो। इधर पहाड़ है। लिफ्ट है साथ साथ डिपार्टमेंट में, नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए नहीं।
40 मिनट के वेट के बाद भाई बस आ गई है। बस में अपने ब्लॉक जा रहे हैं, अपने ब्लॉक। केड़ा कले सर, सर्दी में तो चल भी जाएगा पर गर्मी में नहीं चलेगी बात। एकमात्र सेंटर है इस देश में जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में है, ये इसरो सेंटर है। रॉकेट देखा ना, रॉकेट इसरो। भाई तुम कैंपस देखो, घनी देर होगी बस चलते चलते। पहाड़ों जंगल के ऊपर, पहाड़ों के पार, नहीं पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, आए मैं और आयुष। है अभी निकले नहीं, अंदर ही है हम, बाहर नहीं निकले। ये किसकी बिल्डिंग है? DRDO की PPA MPA। अच्छा, यहाँ तो सुपरमार्ट भी है। तो अभी अब कॉर्नर में दिखाई देगा हॉस्टल आपको थोड़ा सा। वो सुपरमार्ट हो रहा। तो देखो दिखाई दिया बीच में, वो दिखाई दे रहा है ना पिलर के बीच में। अच्छा 1 किलोमीटर दूर। दोस्तों दिख तो नहीं रहा है पर बोल देता हूँ, वहाँ दिख रहा। एक दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है, यारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। सिस्टम बैठा देंगे, अंकल का नंबर ले लेते हैं, इनको कॉल करेंगे। सर जहाँ जी लोकेशन कहाँ आपकी, कितनी देर में पहुँच रहे हो? अरे काट वाट सबके नंबर ले लेंगे। 16 किलोमीटर चल बस से आए इधर, हाँ घूम कर। और बीच में कहीं भी कट नहीं लगा है। वो है DED की बिल्डिंग, वो तो अब मैंने आपको दिखा दी, वही जोलॉजी डिपार्टमेंट उधर है। भाई अकेले हम दोनों सीरियस हैं, कॉलेज के पहले दिन पे आके बैठे हैं। सही बात, जैसे देशबंधु में सीरियस रहते थे। सिंसियर तो हम शुरू से हैं खैर, और अभी बस का इंतजार कर रहे हैं। बस आएगी तो घर चले अपने। ईमानदारी की बात तो ये है। 3:30 बजे के बाद बस आती है, 4 बजे के बाद नहीं तो फिर पैसा दे के जाना पड़ जाएगा। तो फिर पैसा लग जाएगा, वैसे फ्री में चले जाएंगे। वो दिख रहा, शीशा दिख रहा, वो टूटा हुआ है, वो जो टूट रहा दिख रहा, ये दिख रहा होगा, रुक जा, ये अब दिख रहा होगा। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठ के सोच रहे होंगे, ऐसा ही लगता ऐसे। अब मैं बैठा हूँ ना ऐसे, आसमान को बैठ रहे होंगे, आसमान को देख रहे होंगे, उधर से कुछ आ रहा होगा, रॉकेट सा कुछ चमकता हुआ आ रहा होगा। मैं बोलूंगा इस देख के कुछ चमक रहा। हम बोलेंगे कि ये इसरो वाला रॉकेट बगल में ये इसरो है तो इसरो का रॉकेट भी हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिकल कर रहा होगा स्टूडेंट। फिर मैं कहूँगा कि यार कुछ रोशनी तेज हो रही है यार। हम कहेंगे आन दे ऐसे इसी होकर सीधा यहाँ हेडशॉट, यहाँ नहीं यहाँ। तो भाई अब जा रहे हैं थक हार के घर। धूप बहुत बुरी पड़ रही है, छतरी से काम, छतरी के बिना काम नहीं न चलता है। ले पहाड़ देखो, पहाड़ ये देखो, पहाड़ ये देखो, शेड में चल, शेड में। कोई बच्चा का फ्रस्ट्रेशन हो जाए प्रैक्टिकल से, पढ़ाई से, एग्जाम से, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर सकता है। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन खुद करने, ये मेडिटेशन पॉइंट है। ये सब जो है मेडिटेशन पॉइंट है। फाइनली भाई ले दे के बस मिली है, अब जा रहे हैं। तो भाई पूरा स्ट्रगल भरा दिन था, मस्त। सुबह भी भैंस दिखाई थी, अभी वही भैंस है, सुबह गई थी। जा रहे हैं अपने जंगल में, अपनी गुफा में। अपने आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द सरकास्टिक ब्लॉगर्स। अपने गुफा में शेर लोग अपने गुफा में आ गए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। आज तो बस ऐसा ही है, घूमते ही रह गए। चलो।